क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध के जाने के सदियों बाद भी बौद्ध धर्म कैसे बचा रहा और फला फूला? आज आइए तीसरी बौद्ध संगीति की अविश्वसनीय कहानी पर गौर करें। एक ऐसा मोड़ जिसने बौद्ध धर्म के भविष्य को आकार दिया। यह सब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। महान मौर्य राजा जो बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब कल्पना कीजिए, पाटलिपुत्र अशोक के साम्राज्य का केंद्र, बहस, सवालों और विश्वास के संकट से भरा हुआ। बौद्ध धर्म एक समस्या का सामना कर रहा था। कई लोग संघ में शामिल हुए, लेकिन सभी सच्चे अनुयायी नहीं थे। कुछ के तो बिल्कुल अलग विश्वास थे। इन अवसरवादियों और विधर्मी विचारों से संघ में फूट पैदा हो रही थी और बौद्ध धर्म को नुकसान हो रहा था। तो इसे ठीक करने के लिए अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र के अशोकराम विहार में एक बड़ी परिषद बुलाई। परिषद की अध्यक्षता बुद्धिमान भिक्षु मोगलिपुत्र तिस्स ने की। उन्होंने सैकड़ों भिक्षुओं को गहन बहस और चर्चा में शामिल किया। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि बुद्ध ने वास्तव में क्या सिखाया था। जरा हवा में तनाव की कल्पना करें, क्योंकि भिक्षु सच्चे धम्म पर बहस कर रहे थे, मूल शिक्षाओं को बाद के परिवर्धन से अलग करने के लिए दृढ़ थे। लंबी बहस के बाद परिषद ने उन लोगों को निष्कासित करने का फैसला किया जो बुद्ध के वास्तविक मार्ग पर नहीं चले। उन्होंने फिर शिक्षाओं को एक नए पाठ, कथावत्थु अर्थात अभिधम्म पिटक में संकलित किया, जिसमें मुख्य बौद्ध सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, तीसरी संगीति ने बौद्ध धर्म की वैश्विक यात्रा के लिए मंच तैयार किया। अशोक ने भारत से श्रीलंका, मध्य एशिया और यहाँ तक कि भूमध्य सागर जैसे स्थानों पर मिशनरियों को भेजा। धम्म को उसके जन्म स्थान से कहीं आगे फैलाया। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, जो इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि राजा तो अपने बच्चों को सेना के साथ दूसरे राज्यों को जीतने के लिए भेजते थे। तो अगली बार जब आप बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में सुने, तो तीसरी संगीति को याद रखें। संकट का एक क्षण, सत्य की खोज और एक निर्णय जिसने विश्व इतिहास को बदल दिया। अतीत से और अनकही कहानियां चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।